किसान और खेती के बीच की कड़ी है ट्रैक्टर। इस ट्रैक्टर की कड़ी को जोड़ने के लिए निरंतर कुछ कंपनियां काम कर रही है ताकि किसान को बहुत अच्छे से अच्छे प्रोडक्ट, बहुत अच्छे से अच्छे ट्रैक्टर और इम्प्लीमेंट दिए जा सके ताकि उनकी कम से कम लागत में ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा हो सके। तो आज एक ऐसी ही कंपनी के बारे में हम बात करने वाले हैं जिसने कृषि जगत में बहुत अच्छा नाम कमाया है और वो कंपनी है जॉन डियर। जॉन डियर जो है वो लगभग 187 साल पुरानी कंपनी है और ये जो कंपनी है लगभग इंडिया में 1998 से है और इसने अपना पहला ट्रैक्टर लॉन्च जो किया था वो 2000 में किया था। खैर, आज हम जिस ट्रैक्टर की बात करने वाले हैं वो है जॉन डियर का बहुत बेहतरीन प्रोडक्ट 5210। तो आज इस ट्रैक्टर के बारे में बात करने वाले हैं कि आज के दौर में इस ट्रैक्टर को लेना कितना सही रहेगा और कितना नहीं, किसान को इसमें क्या क्या फीचर्स मिलते हैं और कितना ये किसान के लिए फ़ायदेमंद है। तो आइए जानते हैं इस ट्रैक्टर के बारे में। तो आइए इस ट्रैक्टर में बिल्कुल सामने से बात करते हैं। सबसे पहले आपको इस ट्रैक्टर में दिखेगा एक हैवी सा बम्पर, जो कि आपको हैवी इम्प्लीमेंट्स जब पीछे जुड़ते हैं उस केस में ट्रैक्टर आगे से ना उठे उसके लिए बहुत ही ज़्यादा कारगर है और इसमें आपको एक्स्ट्रा वेट माउंट करने के लिए भी जगह दी गई है। उसके बाद हम बात करें इसके हुड की, तो इसका जो हुड है वो बेसिकली फाइबर मेड है और उसका फ़ायदा क्या रहता है कि फाइबर मेड जो हुड है, फाइबर मेड हुड के अंदर आपको रस्टिंग की प्रॉब्लम नहीं आती है और ये आयरन से ज़्यादा रिलायबल रहता है। तो इस ट्रैक्टर में आपको रिलायबिलिटी की कोई कमी नहीं मिलेगी। दूसरा, इस ट्रैक्टर के जो लुक्स हैं वो एरोडायनेमिक्स लुक्स हैं, जिसमें आपको रोड के ऊपर तो इसका फ़ायदा मिलेगा ही मिलेगा। दूसरा, जब ड्राइवर सीट पे बैठकर इस ट्रैक्टर को ड्राइव करता है तो उस टाइम पे इस ट्रैक्टर की विजिबिलिटी देखते हुए बनती है, बहुत ही अच्छी विजिबिलिटी आती है। बिल्कुल कोई भी ऐसी चीज़ जो सामने ना अड़े, इस तरीके से ट्रैक्टर को डिज़ाइन किया गया है। दूसरा, अगर सामने से बात करें तो इसमें 2 हेलोजन लैंप्स दिए गए हैं जो कि एक बॉक्सी से साइज़ के हैं और देखने में बहुत सुंदर लगते हैं। बीच के अंदर जो है जॉन डियर का लोगो दिया गया है और उसके नीचे पूरा बड़ा वेंटिलेटेड ग्रिल दिया गया है। इस ग्रिल का ये फ़ायदा रहेगा कि ट्रैक्टर जो है वो हीट ना हो, उसके लिए ये बहुत कारगर साबित होती है। उसके बाद अगर बात करें इसके फ्रंट एक्सल की, तो इसमें हैवी ड्यूटी फ्रंट एक्सल दिया गया है जो कि आपके भारी से भारी कामों के लिए सक्षम है। उसके साथ ही पावर स्टीयरिंग की अगर बात करें तो इस ट्रैक्टर में सिंगल एक्टिंग पावर स्टीयरिंग दिया गया है। एक्चुअली ये जो है ऑप्शनल है, सिंगल और ड्यूअल दोनों आप इसमें ले सकते हैं। बस इस ट्रैक्टर में जो है सिंगल एक्टिंग पावर स्टीयरिंग दिया गया है। और टायर सेक्शन की अगर बात करते हैं तो सामने वाले टायर आपको मिलते हैं 6-50-20 के और पीछे वाले टायर जो आपको मिलेंगे वो मिलेंगे 16-9-28 के, जिसका फ़ायदा ये है कि बहुत ही अच्छी ग्रिप ट्रैक्टर कैरी करके तब खेत में चलता है और कोई भी इम्प्लीमेंट हो उसमें बिल्कुल पावर लगाने में स्लिपेज की शिकायत कम हो जाती है, तो बहुत ही अच्छी पावर लगाता है। उसके बाद अगर हम बात करें इस ट्रैक्टर के दिल की, जिसको कह सकते हैं कि इंजन, तो इस ट्रैक्टर में 50 HP का टर्बोचार्ज्ड इंजन आता है जो कि 3029H सीरीज़ का इंजन आता है। अब इस इंजन की ख़ास बात क्या है कि जॉन डियर में 35 से लेकर 75 HP तक जितने ट्रैक्टर हैं सभी ट्रैक्टर में एक ही इंजन यूज़ किया जाता है। यही इंजन को रिट्यून करके और 35 से 75 HP तक कंपनी यूज़ करती है, क्योंकि जॉन डियर का ये अपना खुद का इंजन है और उनके पास पूरी अथॉरिटी है कि वो अपने इंजन्स में अपने मुताबिक मॉडिफिकेशन कर सके। तो ये जो ट्रैक्टर है ये 2100 रेटेड RPM के ऊपर अपनी 50 HP की पावर जनरेट करके देता है। ये जो ट्रैक्टर है ये 38% के रिजर्व टॉर्क के साथ में आता है, ताकि जब भी आप कभी हैवी इम्प्लीमेंट जोड़े तो आपको किसी भी दूसरे ट्रैक्टर को इसके साथ अटैच करके और खींचने की ज़रूरत ना पड़े। ये अकेला ट्रैक्टर सफिशिएंट है किसी भी इम्प्लीमेंट को बहुत अच्छे से चलाने के लिए। उसके बाद अगर हम बात करते हैं इस ट्रैक्टर के बारे में, तो इस ट्रैक्टर में आपको 2000 kg की लिफ्टिंग कैपेसिटी दी गई है। इस ट्रैक्टर के मैं आपको हुड को खोल के दिखाता हूँ कि अंदर इसमें क्या कुछ दिया गया है और इसको कैसे खोलते हैं। यहाँ जो है, यहाँ से चाबी से आपने ऑपरेट किया और इसको बहुत इजीली खोल सकते हैं, क्योंकि इसको खोलने में आपको कोई भी मैकेनिकल फोर्स लगाने की ज़रूरत नहीं है। द रीज़न इज़ दोनों साइड में हाइड्रोलिक स्टड्स दिए गए हैं ट्रैक्टर में, उनकी मदद से बहुत आराम से खुल जाता है। जैसे ही बोनट खुलता है सबसे पहले आपको
एक बड़ी सी एक साइड की बैटरी मिलेगी 88 एम्पियर की। उसके साथ ही ऊपर देखेंगे तो आपको ड्राई टाइप ड्यूअल एलिमेंट एयर फिल्टर मिलेगा, जिसकी एफिशिएंसी 99.9% है। तो आपके ट्रैक्टर में इम्प्योरिटीज़ जाने के कोई चांसेस नहीं है एयर क्लीनर के थ्रू। दूसरा, इस ट्रैक्टर में जो है चॉकिंग सेंसर दिया गया है। कभी भी आपका एयर फिल्टर चोक हो जाता है तो आप अपने ट्रैक्टर के एयर फिल्टर चोक होने के इंडिकेशन अपने डैशबोर्ड में देख सकते हैं। वहाँ से आपने देख के एयर फिल्टर को साफ़ किया और ट्रैक्टर मेंटेनेंस फ्री होकर चल सकता है इजीली। यहाँ पे आपको एक बड़ा सा रेडिएटर दिया गया है जो कि कूलेंट कूल्ड है और ये जो है इंजन को मेंटेनेंस फ्री रखता है। ये ऊपर आपको वाटर रिजर्वायर मिल जाता है। नीचे आप देखेंगे तो ये जो गार्ड लगे हैं ये फिंगर गार्ड है कि कभी भी जो है ड्राइवर काम करते टाइम इसमें हाथ ना डाल दे और इसका जो इंजन का पंखा है उसमें आके ड्राइवर की उंगलियों को कोई नुकसान ना पहुँचे। यहाँ पे बात करें तो ये जो है ट्रैक्टर 3 सिलेंडर इंजन का है। तो यहाँ से सीधा आप देखिए 3 सिलेंडर की जो है ये हॉर्स जा रही हैं और यहाँ पे इसका टर्बो दिया गया है। टर्बो की जो इंस्टॉलमेंट है वो यहाँ पे दी गई है। ये साइलेंसर हांडी है। इसका फ़ायदा क्या है कि ये बाहर नहीं है तो इससे आपकी विजिबिलिटी ख़राब नहीं होगी। दूसरी चीज़, यहाँ पे अगर अंदर में आपकी हांडी लगी हुई है और आप साइलेंसर उतार देते हैं ट्रैक्टर का, जैसे बागवानी के काम होते हैं या और ऐसे काम होते हैं जहाँ बहुत संकरी जगह होती है, वहाँ पे अगर साइलेंसर उतार दिया तो आपके ट्रैक्टर की आवाज़ बिल्कुल चेंज नहीं होगी, बिल्कुल साइलेंट ट्रैक्टर रहेगा साइलेंसर उतारने के बाद भी। इसका ये फ़ायदा है। इंजन जो है इसमें 2900 सीसी का आता है और इस इंजन की सबसे ज़्यादा जो ख़ास बात है जो इस इंजन को मेंटेनेंस फ्री रखती है वो है इस इंजन के अंदर स्प्रे जेट दिया गया है, पिस्टन स्प्रे जेट। वो क्या करता है कि जब आपका ट्रैक्टर ढलान पे चलता है या ट्रैक्टर चढ़ाई पे चलता है तो उस केस में क्या होता है कि हमारे जो पिस्टन हैं वो सूखे चलते हैं। तो वो क्या करता है कि चैम्बर से पूरा इसका मोबिल उठा के, पूरा इसका इंजन ऑयल उठा के और पिस्टन के ऊपर डाल देता है, जिससे पिस्टन जो है कभी भी सूखे नहीं चलते। और जब पिस्टन सूखे नहीं चलेंगे तो उस केस में वियर एंड टियर होने के चांसेस नहीं हैं। तो ये इसके इंजन की सबसे ज़्यादा ख़ास बात है जो इस इंजन को रिलायबल बनाती है। आपने सुना भी होगा कि जॉन डियर के जो इंजन हैं वो 20-20, 25-25 हज़ार घंटे तक भी नहीं खुलते हैं। तो उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है। साथ ही उसके बाद आएंगे यहाँ पे आपको ये जो है बॉस का इनलाइन फ्यूल पंप मिल जाता है जो कि फ्यूल एफिशिएंट भी है और मेंटेनेंस फ्री भी रहता है। उसके साथ ही नीचे आपको डीजल फ़िल्टर मिल जाएंगे। डीजल फ़िल्टर जो है आपके डीजल को प्रॉपर तरीके से फ़िल्टर करके और तब इंजन तक पहुंचाते हैं ताकि डीजल के थ्रू भी इम्प्योरिटीज़ जाने के कोई चांसेस ना हो। तो कुल मिला के ट्रैक्टर में जो है वो पूरी टेक्नोलॉजी का यूज़ किया गया है। उसका फ़ायदा ये है कि किसान ने अगर एक बार ट्रैक्टर ले लिया तो फिर पूरी ज़िंदगी जब तक वो इसको यूज़ करता है इसमें बिल्कुल भी कोई पैसा लगाने की ज़रूरत नहीं है। साथ ही उसकी सुविधा के हिसाब से यहाँ पे हीट गार्ड दिए गए हैं। बड़े बड़े हीट गार्ड हैं। उनका फ़ायदा क्या रहता है कि हीट गार्ड जो है आगे की जो गर्मी है उसको पीछे आने से रोकते हैं। तो ये हीट गार्ड दिए गए हैं जिससे किसान के जो पैर हैं उनको गर्मी महसूस ना हो। उसके साथ ही यहाँ पे आपको क्लच मिल जाती है। ये जो ट्रैक्टर है एक्चुअली डबल क्लच में आता है। डबल क्लच जो है वो मैं आपको समझा देता हूँ कि इसकी जो पीटीओ है, पीटीओ की क्लच अलग है और इंजन जो है उसकी क्लच जो है बेसिकली चलती है टायर्स के लिए, जो ट्रांसमिशन के लिए क्लच है वो अलग है। तो अगर आप अपनी पीटीओ को 10 साल भी नहीं चलाते तो आपकी पीटीओ की जो क्लच है वो बिल्कुल भी यूज़ नहीं होगी, उसमें कोई भी मेंटेनेंस 10 साल तक भी नहीं आएगा। तो जो चीज़ आप यूज़ करोगे सिर्फ वही आपकी कंज्यूम होगी, उससे अलावा और कोई भी ट्रैक्टर में क्लच के हिसाब से फालतू का कोई भी खर्चा नहीं आएगा आपका। ट्रैक्टर के राइट हैंड साइड में आप देखेंगे यहाँ पे जो है ये हाइड्रोलिक फ़िल्टर दिया गया है। इसका काम क्या है कि जो भी हाइड्रोलिक है ट्रैक्टर के अंदर उसको सारे को फ़िल्टर करके और तब इंजन तक पहुंचाता है। लेकिन यहाँ पे जो आप देखेंगे ये जो है ये आपका दिया गया है डीजल कूलर। इसका काम क्या है कि ये जो ऑयल है इंजन ऑयल उसको बिल्कुल ठंडा करके तब इंजन तक पहुँचाता है, क्योंकि इंजन के अंदर जो ऑयल रहता है वो ज़्यादा गर्म होने की वजह से उसकी स्मूथनेस ख़त्म हो जाती है। तो उसके लिए यहाँ पे हाइड्रोलिक कूलर दिया गया है। उसके साथ ही ऊपर देखेंगे तो यहाँ पे आपको हाइड्रोलिक का पंप और उसके साथ ही पावर स्टीयरिंग का पंप मिल जाएगा। पावर स्टीयरिंग का एक्चुअली इसमें क्या है कि पावर स्टीयरिंग का जो ऑयल है उसके लिए बेसिकली कोई अलग से टैंक नहीं लगाया गया है।
इसका जो पीछे CL डलता है, जो गियर बॉक्स ऑयल है, हाइड्रोलिक ऑयल है और ब्रेक ऑयल है, जो तीनों का कॉम्बिनेशन है लगभग 35 लीटर, वही ऑयल से सीधा सप्लाई लिया गया है पावर स्टीयरिंग के लिए। अब इसका फ़ायदा क्या है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ये जो ट्रैक्टर है ये टॉप शाफ्ट लुब्रिकेटेड है। इसका मतलब क्या है कि जब पावर स्टीयरिंग पीछे से CL उठाएगा और फिर वो CL को पीछे ही डालेगा, तो इस तरीके से इस ट्रैक्टर को डिज़ाइन किया गया है कि गियर बॉक्स में हमेशा 2 शाफ्ट होती हैं, एक नीचे एक ऊपर। जो नीचे वाली शाफ्ट है वो तो ऑयल में डूबी हुई होती है, लेकिन जो ऊपर वाली शाफ्ट है वो हमेशा सूखी चलती है। लेकिन इस ट्रैक्टर को इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है कि जो पावर स्टीयरिंग का वापसी वाला तेल है वो सीधा पीछे जो जाएगा वो उस शाफ्ट को बिल्कुल लुब्रिकेटेड करते हुए जाएगा। अब जब शाफ्ट लुब्रिकेटेड रहेगी तो ऑब्वियस सी बात है वियर एंड टियर के चांसेस ख़त्म हो जाएंगे। तो इसीलिए इस ट्रैक्टर की जो गियर बॉक्स की लाइफ है वो बहुत ज़्यादा है और मेंटेनेंस फ्री ये पूरा ट्रैक्टर है। इसमें ख़र्चा एक बार आपने ले लिया तो कुछ खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आप आएंगे, यहाँ पे आपको ब्रेक्स मिल जाएंगे। ये जो ब्रेक्स हैं ये हाइड्रोलिकली ऑपरेट होते हैं, बेसिकली सस्पेंडेड पेडल्स के साथ में आते हैं। तो ये जो ब्रेक्स हैं ये ऑटो एडजस्टिंग और ऑटो इक्विलाइजिंग है। मतलब जब आप ट्रैक्टर को यूज़ करते हैं खेत में तो हमेशा लेफ़्ट हैंड साइड वाला ब्रेक जो है वो ज़्यादा यूज़ होता है। उस केस में क्या होता है कि हमारा एक साइड का ब्रेक ज़्यादा घिस जाता है और दूसरी साइड वाला जो ब्रेक है वो कम घिसता है। तब हम रोड पे लेके चलते हैं ट्रैक्टर को तो ट्रैक्टर साइड दबाता है। लेकिन इस ट्रैक्टर में आपको ये समस्या देखने को बिल्कुल नहीं मिलेगी। कारण उसका ये है कि ये ऑटो इक्विलाइजिंग और ऑटो एडजस्टिंग है। आपको इस ट्रैक्टर में कभी भी ब्रेक मिलवाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। सिंपल 2 बार इसको पेडल को प्रेस करेंगे और ब्रेक जो है वो अपने आप एडजस्ट हो जाएंगे। तो ट्रैक्टर कभी भी आपका रोड के ऊपर साइड नहीं खींचेगा। अब आइए मैं आपको एक बार इस ट्रैक्टर में पीछे ले चलता हूँ। पीछे में अगर बात करें, सबसे पहले हम बात करते हैं ट्रैक्टर के हाइड्रोलिक्स की। इस ट्रैक्टर में जो है 2000 kg लिफ्टिंग कैपेसिटी का हाइड्रोलिक दिया गया है। यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन मिलते हैं। एक तो जॉन डियर की अपनी जो कंपनी है JD रॉकशाफ्ट, उसका आप हाइड्रोलिक ले सकते हैं। दूसरा मीटा का। दोनों में ही आपको 2000 लिफ्टिंग कैपेसिटी मिलती है, जिससे आप 2000 kg तक वज़न इससे ईजिली उठा सकते हैं। उसके साथ बात करें सेंसिंग की, तो इसमें 3 लिंकेज पॉइंट यहाँ पे दिए गए हैं सेंसिंग के लिए, जिससे कि आप अपने जो हाईली सेंसिंग वाले इम्प्लीमेंट है जैसे टीलर हो गया, तो वो आप जो है सबसे नीचे वाले वॉल में डाल के चला सकते हैं। और सबसे कम सेंसिंग वाले जो कि रूटावेटर हो गया और सुपर सीडर हो गया, ये जो इम्प्लीमेंट है इनको आप ऊपर वाले हॉल में डाल के तब इजीली ऑपरेट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको एक छोटा सा जो है पावर सॉकेट मिल जाता है, उसके साथ आपको एक हैवी हिच मिलेगा। बात करें इसकी PTO की, तो इस ट्रैक्टर में आपको 42.6 HP की PTO पावर मिलती है। ये बड़ी ख़ास बात है कि 50 HP का ट्रैक्टर है और इस ट्रैक्टर के अंदर आपको 42.6 HP की PTO पावर मिलती है। इसमें आपको PTO इकोनॉमिक और स्टैंडर्ड 540 दोनों के साथ आता है। दूसरा ऑप्शन भी इसमें है कि आप इसमें रिवर्स PTO भी ले सकते हैं। 6 स्प्लाइन की इसमें PTO शाफ्ट आती है जिसको आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे जो है नीचे PTO का प्लेसमेंट दिया गया है। उसके साथ ही बात करें तो इसमें 2 स्पूल वॉल्स दिए गए हैं जो कि आपके पलटी पुलाव को और ट्रॉली में भी ऑपरेट कर सकते हैं, पलटी पुलाव भी चला सकते हैं। और जो अभी बिल्कुल नए आधुनिक उपकरण हैं उनको आप इजीली इसमें यूज़ करके चला सकते हैं। इस ट्रैक्टर में 68 लीटर का एक बड़ा फ्यूल टैंक दिया गया है। तो जॉन डियर ने ये कमी ट्रैक्टर्स में से बिल्कुल ख़त्म कर दी कि बार बार जाके फ्यूल भर के लेके आना पड़े। इससे किसान का टाइम भी ख़राब होता है और किसान का काम भी प्रॉपर नहीं हो पाता। तो 68 से 70 लीटर तक इस फ्यूल टैंक में इजीली डीजल फिलअप हो जाता है। तो ये जो कमी है ये भी ट्रैक्टर में बिल्कुल ख़त्म कर दी है जॉन डियर ने, बार बार फ्यूल भरने वाली। दूसरा, इसमें एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया कि इस ट्रैक्टर में आपको चेन नहीं दिया गया। जो लिफ्टिंग आर्म्स है उनके साथ में दोनों साइड स्वे बार्स दिए गए हैं, जिनका फ़ायदा क्या है कि ये आपके जल्दी से टूटेंगे नहीं। और दूसरा, जो चेन थी, चेन टूट जाने के बाद इम्प्लीमेंट जो है वो टायर से टकराने की समस्या ट्रैक्टर्स में बहुत रहती थी। तो इस ट्रैक्टर में आपको स्वे बार्स देकर उस झंझट से बिल्कुल ख़त्म कर दिया गया। ये हम आ गए हैं ट्रैक्टर के ऊपर। ये इस टाइप का कुछ मीटर क्लस्टर दिया गया है। यहाँ पे जो है ये डीजल गेज दिया गया है। ये आपका जो मीटर है इसमें आपका रनिंग आवर्स नीचे आते हैं यहाँ पे,
और ये जो है आरपीएम मीटर है। उसके साथ ही राइट साइड में आप देखेंगे तो ये टेम्परेचर मीटर है और नीचे कुछ है ब्लिंक हैज़ार्ड लाइट्स हैं इस तरीके से। उसके साथ ही आप देखेंगे तो ये इस ट्रैक्टर में हैज़ार्ड स्विच दिया गया है और इसके साथ ही कंबाइन करके ये इंडिकेटर का भी स्विच दिया गया है। इसको लेफ़्ट राइट ऐसे करेंगे तो आप देखिए ब्लिंक होने लग गया लेफ़्ट साइड वाला, अब राइट करेंगे तो राइट साइड वाला होने लग गया। और उसके साथ ही आपको ये जो है 12 वोल्ट का चार्जर सॉकेट दिया गया है और उसके साथ ही आपको यहाँ पे लाइट के कंट्रोल्स दिए गए हैं, ये हॉर्न दिया गया है। ये जो है ये इस ट्रैक्टर में जो है हाथ वाली रेस दी गई है। अब ये जो है ये बहुत अच्छी प्लेस की गई है और बहुत अच्छे तरीके से, क्योंकि जब भी हम ट्रैक्टर चलाते हैं तो वो जो हाथ वाली वैसी रेस होती थी उसको हम ऐसे खींचते थे तो वो पैर में लगती थी, लेकिन इसके साथ में ऐसी कोई समस्या नहीं है। नीचे आप आएंगे तो ये इस ट्रैक्टर में आप देखिए सस्पेंडेड ब्रेक पेडल्स और इस साइड में ये सस्पेंडेड पेडल के साथ में क्लच आ गया। नीचे यहाँ पे जो है थोड़ा सा बम्प दे रखा है ट्रैक्टर में, प्लेटफॉर्म को जो है प्रॉपर फ्लैट नहीं किया गया है, तो ये कहीं ना कहीं एक छोटी सी कमी है जिसको सुधार देना चाहिए। और नीचे आप देखेंगे इसमें नीचे फ्यूज़ बॉक्स मिल जाता है। उसके बाद अगर गियर बॉक्स की बात करें तो इस ट्रैक्टर में आपको कॉलर शिफ्ट गियर बॉक्स मिलता है जो कि ABC ट्रांसमिशन के साथ में आता है। और जो ट्रैक्टर्स हैं उनमें लो, हाई और मीडियम है और उसके साथ आपको ट्रांसमिशन दिया जाता है, लेकिन ये अकेला ट्रैक्टर है जो गियर प्रो सीरीज़ के अंदर ही आता है। और इस ट्रैक्टर में आपको ABCD के साथ में 1 2 3 गियर दिए गए हैं और यहाँ पे रिवर्स। दूसरा, इस ट्रैक्टर में आप देख रहे होंगे कहीं भी आपको हैंड ब्रेक लगाने की कोई भी प्लेसमेंट नहीं दी गई है, क्योंकि इसमें जो है हैंड ब्रेक इसके गियर में ही दिया गया है। ये बेसिकली इसको ट्रांसमिशन लॉक बोलते हैं। यहाँ से आप इस ट्रैक्टर को जो है लॉक कर देंगे तो आपका ट्रैक्टर टस से मस नहीं होने वाला। और नीचे आप देखेंगे तो ये बॉटल होल्डर दिया गया है, उसके साथ ही यहाँ पे डिफरेंशियल लॉक दिया गया है। डिफरेंशियल लॉक एक्चुअली बहुत सी कंपनियां देना बंद कर चुकी है, जबकि ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फीचर है ट्रैक्टर्स के अंदर। तो ये इस ट्रैक्टर के बारे में कुछ ओवरऑल इन्फॉर्मेशन थी। वीडियो कैसी लगी प्लीज़ ज़रूर बताइएगा, और अगर कुछ और जानना है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, आपको रिप्लाई ज़रूर मिलेगा। थैंक यू।